आपने कहा था कि आपको कड़क चाय पसंद है। एक्सीडेंट करती है, चल थाने। जिसे लाना चाहती थी वो आ गई थी उनके साथ। मुझे ना इनको लेकर कोई इल्यूजन में नहीं रहना। बहुत अच्छे से जानती हूँ उनकी खुशियाँ किसमें है। ये लगा लो। दर्द हो रहा है? ये लगाओगी तो दर्द और स्वेलिंग दोनों कम हो जाएगी। थैंक यू सो मच। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना भारी थैंक यू? उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए नहीं, आपने अब तक जो भी किया उसके लिए थैंक यू। आप साथ नहीं रहते तो। मैं साथ क्यों नहीं रहता? आज मैम कितनी परेशान थी। इनफैक्ट मैं तो उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाया। पुलिस स्टेशन में आपके साथ रहने से मासी को बड़ा सहारा था। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। आज उन्होंने तुमसे सच को लेकर जो बात कही है, मैं सोचता रह गया कितनी गहरी बात थी। इसे मालूम होता है कि उनका दिल कितना साफ है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मैं भी उनके जैसे बनना चाहती हूँ, लेकिन उनकी जितनी हिम्मत नहीं है मुझ में। हिम्मत क्यों नहीं? आज जो तुमने किया वो आसान बात नहीं थी। किसी और का ब्लेम अपने सर पर लेना, वो भी तब जब बात जेल जाने की हो। किसी और से क्या मतलब? शाना मेरी दीदी है। आपको पता नहीं, इस फैमिली ने मुझे अपने बच्चे जैसे रखा है। मासी मेरे लिए माँ भी है और पिता भी, बल्कि उन सबसे बढ़कर है। मैं उनके लिए जान भी दे दूं ना तो कम है। आरव जी, आपने मासी को एक बार देखा और कहा कि आप उनकी और मदद करना चाहते थे, तो मैं क्या सोचती हूँ उनके लिए, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। थैंक यू। आप नहीं लेंगी? बिल्कुल, आपके साथ बैठ के चाय पीने का सौभाग्य मिल रहा है। आपने कहा था कि आपको कड़क चाय पसंद है। आप पी लेंगे ना? मुझे अपनी चाय कड़क पसंद है। पहला स्वाद की मालकिन के हाथ की कड़क चाय है। आपको हमेशा याद रहेगी जयराज रायज़ादा। अगर आपसे मेरे हाथों की बनी कड़क चाय नहीं पी जा रही तो जाने दीजिए। हर किसी के बस की बात नहीं होती। इट्स ओके, आई एम फाइन। कैसा लगा चाय का पहला स्वाद? इतनी खास नहीं है, और कड़क बन सकती थी।
क्या हुआ, आपको चाय पसंद नहीं आई? चाय तो बेमिसाल थी, पूरे दिल से बनाई थी मंगल जी ने। आंटी, अब मैं चलता हूं। नमस्ते। थैंक्स मंगल जी, ये चाय मैं कभी भूलूंगा नहीं। पानी दो जल्दी दो। सर पानी तो नहीं है गाड़ी में। गाड़ी में पानी क्यों नहीं है, मूर्ख इंसान। थैंक बोल दीजिए, एक औरत को थैंक यू बोलने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। बदतमीजी पसंद नहीं है मुझे। शुरुआत किसने की? बिजनेस के कंपटीशन को घर में क्यों ले आया? मैं आपको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप ऐसी छोटी और ऊंची हरकतें कर रहे हैं कि लगता है जैसे आप बिजनेस नहीं, निजी दुश्मनी निकालने में लगे हैं। जबान संभाल के बात करिए। पहले आप अपनी हद में रहिए। मुझे आपसे टकराने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आज आपने मेरी बेटी शुभी के बारे में जो घटिया बातें की हैं, चाहती तो मैं आपको मुंह तोड़ जवाब देती, लेकिन मैं एक औरत हूं और एक औरत आपके स्तर पर नहीं गिर सकती। आपको मेरे काम से परेशानी क्यों है? मेरे परिवार चलाने के ढंग से परेशानी क्यों है? आप नहीं जानते शायद कि एक परिवार को एक औरत कैसे जोड़कर रखती है। एक औरत में ही होती है पत्नी, बेटी, माँ, बहू बनकर हर जिम्मेदारी निभाने के गुण, और वही इसको बिजनेस चलाने की समझ भी देते हैं। खैर, आपकी छोटी सोच में ये बड़ी बड़ी बातें आएंगी नहीं। क्या कहा था आपने? दो नाव के सवार अक्सर गिर जाते हैं। वो गिरते होंगे, लेकिन बाहर काम करने वाली औरत वो समंदर है जो बड़ी बड़ी कश्तियों को अपनी लहरों पर लेकर चलती है। उसकी गहराई आप नहीं समझ सकेंगे, उसका विस्तार, उसकी शख्सियत आप नहीं समझ सकेंगे। आप एक चट्टान बनकर उसे रोकना चाहते हैं। समंदर कभी नहीं रुकेगा, ना ही टूटेगा जयराज जी, बल्कि आप जैसे मर्दों के अहंकार को जरूर तोड़ के रख देगा। मेरे घर आना तो नहीं था आपको, लेकिन अब आ गए हैं, सतर्क कर दूं आपको। मेरे परिवार, मेरे बच्चों से मत उलझिएगा, दूर रहिए। आपके घर की दरारें देख चुका हूं मैं, बस दीवारें गिरनी बाकी है। आंखें बड़ी कमजोर है आपकी, फिर परिवार की बुनियाद नहीं देख पाए। वो हम औरतों के प्यार की मजबूत नींव पे टिका है। हमारी मेहनत, त्याग, ईमानदारी और विश्वास पे खड़ा है। आपकी घटिया साजिशें मेरे परिवार को, मेरे घर को तोड़ नहीं पाएंगे जयराज जी। तोड़ने के आपके ख्याल से कहीं ज्यादा मजबूत है जोड़ने का मेरा इरादा है।
पूजा का सारा प्रबंध हो गया है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। हर साल महाशिवरात्रि के दिन इसी मंदिर में भव्य रूप से पूजा कराते हैं, लोगों को भंडारा भी खिलाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी उच्च कोटि का प्रबंध हुआ है। सभी भक्तगण आतुरता से आपकी पूजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए।